کھلتی ہے زبان جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، ارے لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، ارے وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے، بہت سبحان اللہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، کیوں نہ تفسیر سلامی گئی ہیں، کیوں نہ تفسیر سلامی دئی ہیں، آیتوں کی کہکشاں ہے فاطمہ، خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدا، خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدا، خوش نہ ہونا چھین کر باغے فدا، ملکہ باغے جہاں ہے فاطمہ، ملکہ باغے جہاں ہے فاطمہ، اور حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے، حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے، حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا بالقاسم الطيبين
अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन व युमिनूना बिल गैब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने जिस आय करीमा को आप हज़रात के सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। ये सूरह बकरा की पहली आयत है, जिसका तर्जुमा ये है कि अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से है। इसके माना और मफ़ाहीम खुदा और उसके अहले बैत के अलावा कोई जानता बनता नहीं है। और उसका तर्जुमा ये है, कुरान की आयतों का तर्जुमा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक व शुबहा भी नहीं है। और क्या है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। और कौन मुत्तक़ी है? जो गैब पर ईमान रखता हो। आपने गौर किया, जो हमारा असल मौजू है ये गैब पर ईमान। और जो हमारे यहाँ मुफस्सिरीन हैं, आवाइए आयतुल्लाह हुद आमली और आयतुल्लाह तबरिसी, उन्होंने जो लिखा है, इस गैब से मुराद हमारे और आपके आखिरी इमाम ज़मान, इससे भी हमको ज़्यादा बहस नहीं है। यहाँ पर हमको बहस ये करना है कि अब आप देखिए, यकीनन बहुत सी चीज़ें गायब हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको अकीदा रखना पड़ता है। मसलन हवा है, चल रही है, हमारे जिस्म में लग रही, लेकिन दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमको अकीदा रखना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके से अल्लाह का वजूद है। हमसे रसूल ने कहा है कि भाई अल्लाह को मानो, और हमको अकीदा रखना पड़ेगा अल्लाह की वहदानियत पर। जो इमाम ने कह दिया वो होकर रहेगा, जो नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे आपके कहने से कुछ हो जाए। मुमकिन है कि हमारे और आपके कहने से बात बदल जाए। मसलन हमने कहा कि कल पानी बरसेगा, मुमकिन है पानी बरसे या ना बरसे, लेकिन अगर इमाम या नबी या मासूम कह दे कि कल पानी बरसेगा, अगर कोई मासूमा कह दे कि कल तुम्हारे दर्जी कपड़ा लेकर आएगा, तो कल आएगा, कपड़ा आ जाएगा। ये मुख्तसर सी हमारी तमीज़ थी। अब हमारा असल मौजू शुरू हो रहा है, वो इस तरीके से कि इमाम हर बात को जानता है, चाहे वो माज़ी की खबरें हो, चाहे वो हाल की खबरें हो, चाहे वो मुस्तक़बिल की खबरें हो। इमाम हर चीज जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसी हवाले से मिल रहा है एक वाकया, वो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के पास एक आया और एक शख्स था, कहा कि या अली, आज हमको बताइए कि हम आज क्या खाएंगे। तवज्जो। अब उस दौर की बातें देखिए, लोग सवाल पूछते थे कीड़ों मकोड़ों के बारे में। उन्होंने किसी ने फसीह सवाल नहीं किया किसी भी इमाम से। अब एक शख्स गया इमाम के पास, या अली हम क्या खाएंगे। और मौला अली ने भी कह दिया कि आज तुम दूध चावल खाओगे। तुम दूध चावल खाओगे। कहा कि अब चूंकि वो मुनकिर भी था, उसने कहा कि नहीं, हम दूध चावल नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे रह जाए, प्यासे रह जाएं, लेकिन हम दूध चावल नहीं खाएंगे। अब उसने तय कर लिया। मौला ने कहा कि जो हमने कह दिया है वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। अब वो बेचारा शख्स अपने घर गया। अब अपनी ज़ौजे से पूछा कि ऐ ज़ौजे मोहतरम, खाने में क्या बना है। कहा दूध चावल बना है, आपको खाना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि अब जो है हम मौला कहना से कह के आए हैं कि हम दूध चावल आज नहीं खाएंगे, चाहे भूखे रह जाए। अब बेचारा वो भूखा रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। अब उसने सोचा कि ला भाई पड़ोस से मांग ले खाना वाना, आए बाहर निकले जाए पड़ोस से दे दे, शायद कुछ और बना हो। अब पड़ोस के पास गया, किसी एक पड़ोस से पूछा कि भाई हमको बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया है,
थोड़ा सा खाना दे दो। कहा क्या बना है? कहा दूध चावल बना है। कहा दूध चावल बना है, अगर तुमको खाना हो तो खा लो। अब वो बेचारा मदीने के बाहर चला गया, क्योंकि ये मदीने का वाक़या है। अब वो मदीने से बाहर चला गया। अब जाने के बाद वहां से काफिला गुजर रहा था। अब उसने सोचा कि भाई हमको 3 दिन हो गया है भूखे प्यासे रहते हुए, हमारा पेट गुड़गुड़ बोल रहा है, लेकिन क्या है, हमारा पेट भरना चाहिए। अब ये काफिला गुजर रहा था। उससे पूछा कि भाई हम 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, हमने खाना नहीं खाया बहुत दिन से, हम क्या करें बताइए। कहा कि है हमारे पास खाना है, बहुत सारा खाना है, आप जो जैसे बताइए कितना खाना दे दें। कहा ये बताओ क्या है तुम्हारे पास। कहा मेरे पास दूध चावल है। कहा मेरे पास दूध चावल है। अब जो काफिला वहां से गुजर रहा था, उसका सिपह सालार ने उससे कहा कि ये हमारी आदत है कि जो शख्स पूछ लेता है और उसके बाद न खाए तो हम उसको मारते हैं, हम उसको मारते हैं डंडे से। कहा अच्छा तो मैंने कहा दिया क्या करें, खा रहे तब भी मुसीबत, नहीं खा रहे तब भी मुसीबत, अब दूध चावल खाना पड़ेगा। अब वो क्योंकि ताकतवर था, अरब का आदमी था, उसने कहा कि भाई ठीक है। अब बेचारा मजबूरी की हालत में उसके हलक में ठूस आ गया, तवज्जो से। अब वो बेचारा वापस गया खा के, रास्ते में मौला के नाम मिल गए हैं। अब चूंकि मौला कायनात को इल्म गैब होता है, अब फौरन मौला कायनात ने कहा कि तूने मार भी खाया है, तू चावल भी खाया है। सल्लल्लाहु दूध चावल भी खाया है और मार भी खाया है। लिहाजा इमाम के पास इल्म गैब होता है। अगर जो इमाम कह दे, ऐसा नहीं है कि किसी के बगल में लेटकर साहिबे फजीलत बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लाख बगलों में लेटकर फजीलतें हासिल करे, नबी के बगल में लेटता रहे, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है। अब आप देखिए, नबी उज़ैर के बारे में आपने सुना है ना, नबी उज़ैर के बारे में मिलता है कि वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उस पर अज़ाब इलाही हुआ था, अल्लाह ने अपना अज़ाब नाज़िल किया था। नबी उज़ैर ने कहा कि ऐ खुदा कि हमको तू बता दे कि यहाँ पे अज़ाब कैसे नाज़िल हुआ और कैसे तू जिंदा करेगा लोगों को। अब अल्लाह ने कहा क्या तुम मुतमईन नहीं हो? कहा कि क्यों नहीं, इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमको ऐसी चीज दिखा दे। अब नबी उज़ैर उस बस्ती में ठहर गए। ठहरने के बाद क्या क्या खुदा ने उनको मार दिया, तवज्जो दीजिए। और उनके साथ भी एक गधा भी था, आपने गौर किया, साथ में क्या था, गधा भी था। अब क्या है, नबी को भी मारा, नबी उज़ैर को, और क्या है, गधे को भी मार दिया, है ना। और रिवायतें बताती हैं कि 100 साल के लिए, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे जिंदा रखे, अल्लाह जिसको चाहे मारे, वो अल्लाह के सब कुछ इख्तियार में है। रिवायतें बताती हैं, कुरान मजीद के ये पूरा वाकया है, मर गया। अब जब अल्लाह ने नबी उज़ैर को 100 साल के बाद उठाया, तो नबी उज़ैर से पूछा खुदा ने कि तुम कितने दिन सोए? कहा 1 दिन या इससे ज्यादा, तवज्जो दीजिए, 1 दिन या इससे ज्यादा। अब नबी उज़ैर ने देखा, क्या गधा देखा कि उसकी हड्डी पसली खत्म होके बिल्कुल मिट्टी बन गई है। अल्लाह के हुक्म से, तवज्जो दीजिए, अल्लाह के हुक्म से जो नबी के बगल में तवज्जो दीजिए, सोया हुआ गधा, तवज्जो दीजिए, जब गधा उठा तो गदही उठा, तवज्जो दीजिए। यानी यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि नबी के बगल में सोने वाला जब गधा सो जाए और जब सोकर उठता है तो गधा ही उठता है। नबी के बगल में लाख सोले, लेकिन क्या है, उठने वाला क्या, गधा ही होता है। आपने गौर किया। अब आप देखिए, इन सहाबियों की एक और खासियत थी,
वो क्या कि जब इन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती थी तो क्या है, रसूल के पास आते थे, कहा या रसूल अल्लाह हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही है, क्या करें बताइए, हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही है। अब पहले सहाबी आए, अब हम नाम नहीं लेंगे, पहले साहब आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बहुत परेशान है, क्या करें, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आपने अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके सलवार पढ़ा, सलवार पढ़ के कहा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते और खास तौर से अली का वास्ता लिया, अली के सत्ते में क्या है, इनकी दुआ को कबूल फरमा। अब दूसरे साहबी आए, अब उसकी परेशानी दूर हो गई, दूसरे साहबी आए, कहा या रसूलुल्लाह हमारे घर में इतनी परेशानी है, क्या करें, हमारा बच्चा बीमार है, बीवी मरीज है, मैं पूरा खानवादा मरीज है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, तवज्जो दीजिए, दुआ कर दीजिए। अब रसूल ने दुआ की कि खुदाया अली का वास्ता, तवज्जो दीजिए, अली का वास्ता इस सहाबी की मुसीबत को हल फरमा। आप तीसरे साहब आए, तीसरे साहब आने के बाद कहा कि भाई हम भी परेशान हैं, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए। अब रसूल ने कहा कि अली का वास्ता, तवज्जो दीजिए। अब ये तीनों लोग जो है, तीनों सहाबी लोग क्या है, घर से बाहर निकले और निकलने के बाद आपस में चीलुगोइयां शुरू होने लगी कि जब देखो ये अली का जिक्र करते हैं, दुआ का मसला है, अली का वास्ता, अली का वास्ता, अली का वास्ता, कभी हमारा वास्ता नहीं लेते हैं, तवज्जो दीजिए, कभी हमारा वास्ता नहीं लेते हैं। अब तीनों सहाबी रसूल के पास गए, कहा कि हमने तीनों ने परेशानी बयान किया, आपने कहा अली का वास्ता, अली का वास्ता, अली का वास्ता, आपने कभी हमारा वास्ता नहीं लिया, तवज्जो दीजिए, आपने कभी हमारा वास्ता नहीं लिया। अब रसूल ने कहा कि देखो जब हम खुद परेशान होते हैं, जब भी हम किसी का वसीला देते हैं तो हम भी अली का वसीला देते हैं, अली का वसीला देते हैं। और यही वो दर है कि अगर कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वो शख्स बारगाहे इज्ती में आया, दरे अहले बैत पर आया, तब उसकी मुश्किलात हल हुई। अब आप देखिए, इमाम वो होता है जो इल्म गैब रखता है। अब आप देखिए, एक शख्स है, वो मिस्र का रहने वाला है, तवज्जो दीजिए, मिस्र का रहने वाला है, उसने गुस्से से अपनी अहलिया को तलाक दे दिया, अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद गुस्सा होकर क्या है, वो मिस्र से बाहर निकल आया। अब उसने सोचा कि इसका हल क्या है भाई, इसका हल निकाला जाए, इसका हल क्या है। अब वो मिस्र के तमाम जो बड़े बड़े उलमा थे उनसे पूछा, और पूछने के बाद कहा कि भाई हम क्या करें, मैं इस मसले का हल क्या है। अब जो वहाँ के उलमा थे उन्होंने कहा कि अगर हमसे अच्छा तुमको पूछना तो मदीने जाओ, वारिस रसूल भी जिंदा है, तवज्जो दीजिए। अब ये बेचारा शख्स परेशान था कि इस मसले का हल हम कैसे ढूंढे, लिहाजा उसने मिस्र से मदीने की तरफ उसने हरकत कर दिया। अब जब वो हरकत कर दिया, उसने क्या है, हाकिम के पास पहुंचा, हाकिम के पास पहुंचा, उसने सोचा कि भाई वारिस रसूल यही है, लिहाजा वो क्या है, वो दरबारी हाकिम था। अब जो उसके खादिम थे उसने कहा उस शख्स से कि यहाँ पर अब वारिस रसूल नहीं रहते हैं, रसूल की वफात के बाद दो हिस्सों में हुकूमत तकसीम हो गई, लिहाजा अब वारिस रसूल कैद में, जिंदान में है। इसी हाकिम ने जो ये तख्त पर बैठा है, क्या है, उनको कैद में डलवा दिया। अब वो बेचारा शख्स जो है बहुत ताजुकेज हुआ और बहुत घबराया, याद लगता है कि हमारी इमाम से मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन अब चूंकि उसकी ख्वाहिश थी कि हम इमाम से मिल ले, हमारे इमाम से मिलने की ख्वाहिश है। एक खादिम था, उसने कहा कि अगर तुमको मिलना है तो तुम मदीने में महल्ले बनी हाशिम में जाओ, वहीं इमाम जिंदान है और तुमको वहीं से तुमको मसले का हल मिल जाएगा। अब बेचारा वो शख्स जो है गया, लेकिन क्या है, वहां के सिपाहियों ने कई बार कोशिश की थी, और रिवायतों में है, अहले सुन्नत के रावी ने लिखा, फखरुद्दीन ने लिखा है, तकरीबन 3 महीने तक वो बेचारा रहा कि इमाम से मुलाकात करे, ये मसला पूछे इमाम से, और जो है
वो इस लिहाज से तकरीबन वो 3 महीने तक मदीने में ठहरा रहा और मदीने के बाहर जो मेन दरवाजा था उस पर बैठ गया बेचारा परेशान होकर कि अब क्या करे। लेकिन उसने सोचा कि हमको तो इमाम के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इमाम को मालूम है कि हम इस वक्त कहाँ पर है। बच्चों से इमाम को मालूम है कि हम कहाँ हैं। लिहाजा इतने में क्या देखा उसने कि पीछे से एक सब्जी फरोश आ रहा है, सब्जी फरोश यानी सब्जी बेचने वाला आ रहा है। अब जब देखा कि आ रहा है, उससे पूछा कि हम तुम्हारी सब्जी ले लें। कहाँ ले लो, हम तुम्हारी सब्जी पूरी खरीद लेंगे। अब उस शख्स ने जो मिस्र से आया था, सब्जी फरोश से पूरी सब्जी ले लिया उसने, और लेने के बाद कहा कि तुम हमारे कपड़े पहनो और हम तुम्हारे कपड़े पहने। तवज्जो दीजिए। अब उसने यही काम किया, कपड़े पहन लिए, सब्जी के पैसे भी दे दिए। यहाँ से एक बात ये मालूम हो गई कि अहले बैत का चाहने वाला सब्जी फरोश तो हो सकता है, ज़मीर फरोश नहीं हो सकता है ना। इस वाक़े से यहाँ तक उनको मिलता है। बहरहाल उसने क्या है, लिबास पहना, लिबास भाई सब्जी फरोश वाला पहनकर अब वो बाजार में दाखिल हुआ। मेन जब बाजार में पहुंचा, चौराहे पर पहुंचा, अब सिपाही ने रोका, कहा कि क्या तुम सब्जी बेचते हो? कहा कि हाँ हम सब्जी बेचते हैं। तो पहले चौराहे से वो गुजर गया। अब वो दूसरे चौराहे से जहाँ पर बड़ी बड़ी पुलिस वगैरह लगी थी वहां से भी गुजर गया। अब क्या है, महले बनी हाशिम में पहुंच गया। अब वो उसकी दिल की धड़कन क्या है, तेज तेज चलने लगी। अब इमाम से मिलना है, इमाम से मिलना है हमको। अब वो जा रहा है। जैसे ही इमाम के जहाँ पर इमाम कैद में थे, दरवाजे पर पहुंचा ये शख्स। पहुंचने के बाद 2 सिपाही खड़े हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ। खड़े होने के बाद साथ में गए। अब वो सहन में बैठ गया, सहन में बैठ गया। अब वो इमाम का इंतजार करने लगा। ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे जनाबे यूसुफ, तवज्जो दीजिए, जनाबे यूसुफ का इंतजार औरतें कर रही। बहरहाल वो सहन में बैठ गया। अब उसने ये सोचा कि इमाम अब आ रहे। बहरहाल आए इमाम। आने के बाद उसने दीदार किया, तवज्जो दीजिए। अब दीदार में उसने ऐसा खो दिया अपने को, क्या है, इमाम का चेहरा देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। अब इमाम क्या है, उसके बगल में बैठे। तवज्जो दीजिए, जो हमने कहा था, याद रखिएगा कि इमाम को गैबत इल्म होता है, इमाम को गैब का इल्म होता है, लिहाजा इमाम को सारी बातें मालूम होती है। बहरहाल इमाम के पास बैठ गया। अब उस शख्स ने कहा कि ये हमारी बातें सिपाही सुन लेंगे। कहा कि नहीं, सिपाही तुम्हारी बातें सुन नहीं रहे, तुम हमको बताओ क्या बात है। तवज्जो दीजिए। अब इमाम खुद ही उसकी तरह मुखातब हुए, कहा कि तेरा मसला तलाक का है ना। तवज्जो दीजिए। अब देखिए, उस शख्स ने कुछ बताया नहीं था कि क्या मसला है? कहा कि तेरा तलाक का मसला है, तेरा तलाक सही नहीं हुआ है। अब उससे पूछा कि मौला वजह बता दिए, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तो क्या है, अब हमसे बड़े बड़े उलमा सवाल पूछेंगे, इसकी वजह बताइए क्या बात है। अब इमाम ने कहा कि जब तूने तलाक, जब देखिए इमाम का जुमला देखिए, जुमला, इमाम ने कहा कि तूने तलाक दिया, तवज्जो दीजिए, तलाक दिया गुस्से की आलम में, और गुस्सा हराम है, और हराम हालत में हलाल काम भी सही नहीं हो सकता है। आपने गौर किया? यानी इमाम ने कितना अच्छा है। अब वो बेचारा क्या वापस हुआ, वापस होने के बाद क्या है, बड़े बड़े, क्योंकि उस वक्त जो है इल्म का मरकज था, उस वक्त भी जब उलमा ने सुना कि ये इमाम ने जुमला कहा है, सारे मिस्र के लोग क्या है, ताज्जुब पड़ गए, कैसा जुमला है। तवज्जो, ऐसा लगता है ये कुरान की बातें हैं, ये हमको कुरान बता रहा है। तवज्जो, ये कुरान की बातें हैं। लिहाजा अब वो जो उलमा थे बहुत खुश हुए कि तुमने वाकईन मेहनत किया और तुमने अपना मसला दरियाफ्त कर लिया। यानी यहाँ पर मतलब ये है कि एक भी मसला जानने के लिए वाकईन इंसान को, अब ये दौर ऐसा है, इंटरनेट का दौर है, आदमी बैठे बैठे हासिल कर सकता है या हासिल कर देता है। लेकिन क्या है, पहले वो दौर ऐसा था कि एक मसले को हासिल करने के लिए उसको बहुत
मेहनत और मशक्कत करना पड़ता था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अब यही पैगंबर खुदा है और मदीने में है एक शख्स क्या है वो अपना गधा बेच रहा है? अब उसने कहा कि हम मदीने के बाहर देंगे आपको। रसूल ने कहा ठीक है भाई, तुम क्या है मदीने के बाहर देना। अब उसने मदीने के बाहर दिया और उसकी कीमत भी दे दी रसूल ने, और उसे ये शर्त लगा दी कि देखो तुमसे खच्चर या गधा ले रहे हैं, मदीने के अंदर तुमसे लेंगे लेकिन पैसा हमसे ले लो। अब वो शख्स जो है मदीने का अंदर आ गया। आने के बाद रसूल ने कहा कि लाओ भाई हमारा खच्चर वापस करो, हमने तुमको पैसे दे दिए थे मदीने। कहा कि मैं कैसे वापस करूं, अपना गवाह पेश करिए। तवज्जो दीजिए, देखिए उस वक्त का मसला है, कैसे लोग गुमराह करते थे। किसके साथ फ्रॉड कर रहा है? नबी खुदा के साथ। कहा कि कहाँ आपने हमको पैसे दिए थे? कहा कि हमने पैसे दिए थे भाई और तुम हमको ये खच्चर वापस करो। क्या देखा एक साहब आ रहे हैं, रसूल ने कहा कि ये हमको गधा नहीं दे रहा है। अब उसने कहा, रसूल ने कहा कि ये साहब कह रहे कि तुम कोई गवाह पेश करो। अब पहले साहबा कहने लगे कि या रसूलुल्लाह कोई गवाह था? आपके सामने कहा कि नहीं। तवज्जो दीजिए, कहा नहीं कोई गवाह नहीं था, हम क्या बताएं। अब वो कहा कि तुम जाओ। दूसरे साहब आए, कहा कि या रसूलुल्लाह क्या बात है, बहुत परेशान है, क्या बात है? कहा कि हमने खच्चर लिया था और लेने के बाद अब ये हमको वापस नहीं कर रहा है, हमको दे नहीं रहा है खच्चर, पैसा दे दिया हमने। कहा कि कोई गवाह था? कहा कि नहीं। कहा कि तुम भी जाओ। कहा कि बगैर गवाह की कैसे हमको मिल सकता है। तीसरे साहब, तवज्जो दीजिए, तीसरे साहब के बारे में कहा कि आपका कोई वो था, गवाह था? कहा कि नहीं। कहा तुम भी जाओ। एक सहाबी गुजरे हैं जनाबे उजैरा, है आपने सुना हो, वो वहां से गुजर रहे थे, रसूल ने बुलाया। अब सारे वाक़े रसूल ने बताया, कहा ऐसी सी बात है, हमने खच्चर खरीदा और ये पैसे दे दिया और क्या है हमको ये गधा वापस नहीं कर रहा है। कहा कि या रसूल अल्लाह ये गधा आप ही का है। तवज्जो दीजिए, आप ही ने कहा है कि जन्नत है, हमने देखा नहीं लेकिन मान लिया। आप ही ने कहा दोज़ख है, हमने नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। इसी तरीके से इस खच्चर के बारे में है, आपने जो कहा है वो हक है, लिहाजा वो नहीं दे रहा, उसकी गद्दारी मक्कारी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा रसूल ने हर एतबार से दीन इस्लाम की खिदमत किया और हर एतबार से लोगों को बता दिया कि देखो। और अब देखिए कि रसूल आज़म ने जब दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, कितनी लोगों ने तौहीन किया है, कांटे बिछा दिया है, गंदगी फेंक दी, कूड़ा फेंक, लेकिन क्या है उसके बावजूद अब आप देखिए चाहे रसूल हो चाहे अली हो, चूंकि रसूल ने फरमाया है हम और अली उम्मत के बाप है, तो रसूल के वफात के बाद जो मर्तबा रसूल का है वही मर्तबा अली का है। अब आप देखिए क्या कहना मौला कायनात का कि इसका साबिर होना। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है। दरे खैबर 320 क्विंटल था, आपने गौर किया 320 क्विंटल। रिवायतें लिखती हैं कि मौला कायनात ने 2 उंगलियों के इशारे से उसको उठा दिया। एक मंजर वो मिलता है कि जब मौला कायनात के गले में रस्सन बांधी गई और मौला कायनात क्या है खींच कर लिया जा रहा है। क्या आप एक मर्तबा फूंक देते हैं तो वो क्या आदमी उड़ना जाता, लेकिन नहीं, उनको सब्र का मुजाहरा करना था, उनको सब्र का मुजाहरा करना था। अल्लाह ने भी कहा कि जहां हम चाहते हैं, जहां ये चाहते हैं वहां इमाम सब्र का मुजाहरा करते हैं, वह जहां हम चाहते हैं वहां पर शुजाअत और जंग का मुजाहरा करते हैं। आपने गौर किया, यह है इमाम की शुजाअत और यह है इमाम का सब्र। उसी तरीके से
امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا. ہم نے غور کیا یہ ہے سب ہے یا ایک معمولی بات ہے کہ ایک دوپہر میں پورا بھرا گھر لٹ جائے. علی اکبر مارے گئے اور محمد مارے گئے, عباس مارے گئے, سب مارے گئے, پورا گھر لٹ گیا. یہ ایک صبر کا مظاہرہ تھا. اب آپ دیکھیے روایتیں بتاتی ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے, اس کے بعد ظلم تمام نہیں ہوا. جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا تھا تو وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا زمین پر گڑ گیا. نیزہ بردار نے آ کر شمر سے کہا, شمر نے تازیانہ دیا. سید سجاد کے پاس آ کر کہنے لگا, اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو کہ وہ آگے بڑھے ورنہ میں اسی تازیانے سے امیر ہوں گا. ایک مرتبہ عابد بیمار بابا کے سر کی طرف مڑے, تب بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, اے بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ منہ سے گر گئی ہے, جب تک وہ قافلے میں شامل نہیں ہوگی میں آگے نہیں بڑھوں گا. لہذا روایتیں بتاتی ہیں جناب ام کلثوم اور جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تلاش کرتے کرتے کیا دیکھا, ایک بیوی ہے جو اس بچی کو فرمایا, اے بیوی تم نے اس بچی کو کیسے پہچانا. ایک مرتبہ بیوی نے نقاب الٹ دی اور فرمایا, اے زینب تم نے پہچانا نہیں, یہ کوئی غیر خاتون نہیں, ہماری تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے. آج اماں ہمارے ساتھ ہے, کل جب تم اسیر ہو کر چلو گی تو ماں تمہارے ساتھ رہے گی. کوفہ و شام کا بازار, یزید ابن زیاد کا دربار, اندھیرا قید خانہ, مادر گرامی کی فریاد, واہ حسینہ واہ باسا واہ اکبرا. عزیزو روایت میں ملتا ہے جب یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا, یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. سکینہ کہتی بے شک میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. یزید کہتا سکینہ یہ بات میں اس وقت صحیح سمجھوں گا جب تیرے بابا کا سر تیری گود میں چلائے. یہ سننا تھا. سکینہ نے جگا ہوا دامن پھیلایا, کہا بابا میری گود میں چلے آؤ, آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے. یہ سننا تھا. کشتے تلا سے سر حسین بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا, اے بابا آج کے بعد ہمارے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. اے بابا ہمارے گالوں پر تماچے مارے گئے. معبود محمد والی محمد کا واسطہ ہمارے قبول فرما. معبود محمد والی محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود محمد والی محمد کا